क्या खेती हो सकता है, टाण में क्या हो सकता है, गढ़ा में क्या हो सकता है। और नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की बहाली निकालनी है और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में न किसी विभाग का, न किसी नौकरी का, न कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा नजर रखें। बहुत तेजी से नौकरियों का भी अवसर आपको मिलेगा, इसलिए बहुत। हाँ, बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार एक बार फिर से झारखंड में 1932 की खतियान और झारखंड में भर्ती को लेकर हुआ बड़ा जागरूकता, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि 1932 एक इतिहास ही रहा है और लंबे समय कानूनी लड़ाई लड़ाया जा रहा है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने में जुटी हुई है और झारखंड में भर्ती देने की भी जेएसएससी जेपीएससी की ऑफिसनल बैठक दिल्ली हो रही है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले थे कि मैं जब यहाँ पर अपनी सत्ता में आऊँगा तो झारखंड वासियों को 5 लाख वैकेंसी दूंगा। और यही पर लेकर यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर विपक्ष के पार्टी गंभीरता रूप से हो गया है और सभी सवाल जवाब उठाना शुरू कर दिया गया शिबू सरकार जी पर और हेमंत सरकार पर। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में हर हालत में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाया जाएगा और झारखंड में 3rd और 4th वर्णों में 100% नौकरी सिर्फ झारखंडियों को ही दिया जाएगा। जिनमें कि जब बता दें झारखंड विधानसभा में यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति पास कर लिया है। झारखंड में 1932 की खतियान लागू करने से झारखंड वाले के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि झारखंड में ऐसा नागरिक जो कि 75% झारखंड में आके बस गए हैं और सिर्फ 25% ही झारखंडी है और यहाँ पर 75% बिहार, यूपी और कहीं कहीं से आकर झारखंड में आकर बिजनेस करने आते हैं और बस जाते हैं और अपने आप को झारखंडी कहना शुरू कर देता है, जिनके कारण से झारखंड में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी बढ़ जाता है। ये सब को लिखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी झारखंड में 1932 की सर्वे चालू किया है। इनसे पता चलेगा कि कौन 1932 से रह रहा है झारखंड में और जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है उन्हीं को प्राथमिक अधिकार झारखंड में दिया जाएगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार 1932 की खतियान को लेकर कैबिनेट में भी बड़ा घोषणा किया था, जिनमें झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जी ने कहा था कि झारखंड में जब तक 1932 की खतियान लागू ना कर लो तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और यहाँ तक झारखंड के सीएम हेमंत सरकार और इनके पिताजी शिबू सरकार जी बोले हैं कि झारखंड में हर हालत में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाएंगे और यहीं पर झारखंड में विधानसभा में लागू किया जाएगा। और झारखंड में 3 प्रक्रिया से पहले विधानसभा, उनके बाद राज्यपाल मोहर लगाएगा, राज्यपाल मोहर लगाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति फिर सब कुछ पढ़कर वहाँ पर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद ही झारखंड में लागू किया जाएगा। यहाँ तक झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि जब भी मैं कुछ यहाँ पर गरीबों के लिए और कुछ जनताओं के लिए करना शुरू करता हूँ तो विपक्ष पार्टी मुझ पर निशाना बनाना शुरू कर देता है और ईडी और सीबीआई जैसे हमको पर छोड़ देता है। जिनमें कि सीएम हेमंत सरकार बोले कि हमें 1932 की खतियान चाहिए और झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड में कई आंदोलन भी चलाया जा रहा है। कहीं यहाँ पर सड़क बंद, कभी रास्ता जाम और झारखंड में यहाँ पर सभी 1932 की खतियान को लेकर आदिवासी और सभी यहाँ पर उतर चुके हैं। झारखंड में यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि झारखंड में जब तक 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति ना बन ले तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं झारखंड में यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर भी ज़्यादा बैठक चल रही है और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने झारखंड में नियोजन नीति और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने में और 3rd 4th वर्णों में नौकरी देने के लिए झारखंड के सभी जागरूक हो चुके हैं। लेकिन झारखंड के सभी छात्र भड़के हुए हैं झारखंड के सीएम पर भी, क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार से अपने वादा कर रहे हैं, वादा को पूरा नहीं कर रहे। जबकि झारखंड में पहले नियोजन नीति 60 और 40 का लागू किया था, उनके बाद झारखंड के विपक्ष पार्टी भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर निशाना बनाए बैठे थे और विपक्षों दल का कहना था कि झारखंड में जब तक यहाँ पर 90-10 का नियोजन नीति और यहाँ पर झारखंड में 3 लाख भर्ती ना दिले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
वहीं झारखंड के लोकसभा चुनाव भी 2024 के आने वाले हैं। उन्हीं को देखते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले हैं कि झारखंड लोकसभा 2024 से पहले ही झारखंड में 3 लाख भर्ती दिया जाएगा, जिनमें कि झारखंड पुलिस विभाग में नियम भी बदल दिया गया। हाँ जी, बता दें, झारखंड पुलिस विभाग में नया कानून लागू कर दिया गया है, जिनमें कि सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा। पुलिस विभाग में दौड़ लेने के बाद आप लोग को हाइट चेस्ट नापा जाएगा। और साथ में आप लोग को बतला दें, झारखंड आप लोग को जेएसएससी में अब नया सिलेबस भी जारी किया है, जिनमें कि झारखंड में आप लोकल लैंग्वेज में आप लोग हिंदी भी रख सकते हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर सवाल जवाब उठाया जा रहा कि सिर्फ झारखंड के छात्र को गुमराह करने के काम करते हैं जेएमएम के सरकार। और जेएमएम के सरकार हमें सिर्फ वादा ही करते हैं, बोलते हैं और कि कल देंगे आज देंगे, लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर डेट नहीं घोषित करते। वहीं कांग्रेस का भी विधायक यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर लंबोदर भड़के हुए हैं। झारखंड के लंबोदर का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर 1932 को आधार बनाना चाहिए, लेकिन पहले संविधान के सभी कानून को पढ़ लेना चाहिए और संवैधानिक ही सब कुछ लिखना चाहिए। उनके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सरकार के बीच सभी घेराव करने का भी काम कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर लगातार विपक्ष के पार्टी भड़के हुए हैं और झारखंड कांग्रेस का भी नेता आमना सामना हो चुके हैं। झारखंड के कांग्रेस नेता और जेएमएम एक साथ होकर झारखंड के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन झारखंड के लंबोदर एमएलए का कहना है कि झारखंड के जब भी सरकार कुछ गलत करेगा तो मैं यहाँ पर खड़ा उतरूंगा और झारखंड में मेरा जनता ने चुना है, ना कि सरकार। और यहाँ पर जनताओं के लिए पहले अधिकार है कि यहाँ पर नौकरी दिया जाए और झारखंड में बिजनेस करने के लिए भी पैसा दिया जाए। अब झारखंड के सीएम हेमंत सरकार नए नए नियमों को भी लागू करना शुरू कर दिया गया है और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर सभी को यहाँ पर लागू करने के लिए जागरूकता हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड के विपक्ष दलों पर भी भड़के हुए हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार अब झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन की उपज है यहाँ के जनमानस। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है।